हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का लेसन 5 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में। यानी शैशवावस्था की आयु क्या है, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, बच्चों में कौन कौन से गुण होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। और ये आपके आने वाले एग्जाम सीटी 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। शैशवावस्था, देखिए जो लास्ट वीडियो मैंने बताया था उसमें आपको जितनी भी अवस्थाएं थे सबके रॉस के अनुसार मैंने आपको आयु वर्ग दिए हुए थे, और पिछले वीडियो में गर्भावस्था पढ़ाया था। तो आज की वीडियो में हम शैशवावस्था पढ़ेंगे। सबसे पहले विशेषता ये है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं। देखिए इसमें हर एक लाइन, हर एक पॉइंट जो है मैं आपको बता रही हूँ, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, सीटेट एग्जाम में आया हुआ है या यूपी टेट में आया हुआ है, तो आपको हर चीज़ को याद रखना है। पहला है कि सीखने का आदर्श काल कहते हैं। ये बात कही थी वैलेंटाइन, जो मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन थे, इन्होंने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। दूसरा है भावी जीवन की आधारशिला। शैशवावस्था को जो हमारा भावी जीवन यानी हम फ्यूचर में जो बनने वाले हैं उसकी आधारशिला शैशवावस्था ही होती है। हम बच्चों में जैसे गुण डालेंगे, जो उनमें विकासों को उत्पन्न करेंगे, जो उनके अंदर सृजनात्मकता या जो भी चीज़ें लाएंगे, तो वो हमारे भावी जीवन के लिए उत्तरदायी होगी। तो ये बात स्ट्रैंग ने कही थी। स्ट्रैंग के अनुसार शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। नेक्स्ट है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। देखिए शैशवावस्था ही सबसे महत्वपूर्ण काल है। क्यों? क्योंकि इसी अवस्था में बच्चों का अगर अच्छे से पोषण हो रहा है, उसके अच्छे से शिक्षा कराने का प्रारंभ करेंगे, उनको घर में जैसा माहौल देंगे वो आगे चलकर वैसा ही बनेंगे। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया। फोर्थ कि अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। देखिए शैशवावस्था में बच्चे अपने आप से नहीं सीखते। इस टाइम पे बच्चे जो होते हैं दूसरों को देखकर, जैसे यानी जो माँ क्या कर रही है, पिता क्या कर रही है, या कह सकते हैं अपने जो भाई बहन होंगे वो जो करते हैं उनका अनुकरण करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि अनुकरण द्वारा सीखने अवस्था किसे कहते हैं, शैशवा, बाल्य या फिर किशोरा। तो अनुकरण द्वारा बच्चे शैशवावस्था में सीखते हैं। आप खुद देख लीजिए, जब जन्म से 5 वर्ष की अवस्था है तो उसमें बच्चे एक दूसरे को देख के करते हैं, इसको दूसरा बच्चा कर रहा है तुरंत अपना भी करने लगते हैं। तीव्रता से शरीर विकास। देखिए इस अवस्था में बच्चों में शरीर में विकास बहुत तीव्रता से होता है, लेकिन जब बाल्यावस्था की तरफ जाते हैं तो इसमें विकास का जो गति है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है, ये भी कह सकते हैं कांस्टेंट होने लगती है। लेकिन फिर जैसे किशोरावस्था में प्रारंभ होती है बाल्यावस्था के बाद, तो विकास एकदम से फिर तेजी पकड़ता है। नेक्स्ट, तीव्र संवेग परंतु क्षणिक। इस अवस्था में हमारे संवेग बहुत तीव्र होते हैं। अब आप संवेग क्या चीज़ है? संवेग यानी कि हमारे मन के जो भाव उत्पन्न होते हैं अचानक, या अब संवेग का मतलब है उत्तेजना। जैसे कि हम रोना, हंसना, या भोजन, भूख लगना, नींद आना, और ये आश्चर्यचकित हो जाना, डरना, ये सारी चीज़ें हमारे संवेग हैं। वैसे अगर टोटल संवेगों की बात करें तो टोटल 14 संवेग हैं। तो इस तरह से तीव्र संवेग होते हैं, यानी बच्चे रोते हैं तो बहुत रोते हैं, या वो कहते हैं कि अगर भूख लगती है तो तुरंत रोने लगते हैं, सारी चीज़ तुरंत खाना मांगते हैं। तो ये सारे, परंतु क्षणिक का मतलब होता है संवेग तीव्र होंगे, बहुत तेज़ी से बच्चों का उनमें रिएक्शन होगा, लेकिन क्षणिक होंगे। यानी देखिए थोड़े समय के लिए, कहने का मतलब है जैसे बच्चा रो रहा है तो मैं उसको कोई चीज़ दे दी जिसकी वो जिद कर रहा था, जैसे दे दीजिए तो वो बच्चा अपने आप तुरंत हंसने लगता है। मतलब तुरंत रोया, तुरंत चीज़ें उनको हंसाने शुरू किया, तुरंत हंसने लगता है, वो पुरानी चीज़ तुरंत भूल जाता है कि वो रो रहा था। तो यानी तीव्र संवेग परंतु क्षणिक। नेक्स्ट है अच्छी आदतों के निर्माण के आयु। देखिए इस टाइम बच्चा कच्चे घड़े की तरह होता है। हम उसके अंदर जो आदतें डालेंगे, जो चीज़ें डालेंगे, तो वो आगे चल के उसके निर्माण कार्य करती है। खेल के इसमें बच्चे खेलते भी हैं। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्ति की अवस्था। मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या है? मूल प्रवृत्तियाँ हैं हमारी भूख लगना, नींद आना और क्रोध आना, या मैंने मूल प्रवृत्तियाँ हैं। यानी स्टार्टिंग में ये जैसे बच्चा है उसके अंदर कोई चीज़ अभी 1 साल का है, 2 साल का है, तो भूख तो उसे लगेगी, उसे रोना भी आएगा, क्रोध भी आएगा। ये सारी चीज़ें मूल प्रवृत्ति की अवस्था किसे कहेंगे? तो ये हमारी जो शैशवावस्था है इसे ही कहेंगे। खिलौने की आयु। देखिए इसमें क्या थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो खिलौने की आयु, वैसे तो पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, तो बाल्यावस्था के पूर्व क्या है? शैशवावस्था।
तो हम ये कह सकते हैं शैशवावस्था बाल्यावस्था की जो बीच की अवस्था है ये खिलौने की आयु होती है, क्योंकि अभी बच्चा इतना छोटा होता है कि अभी वो खिलौने से नहीं इतनी जल्दी खेलेगा। तो अगर एग्ज़ाम में आपको शैशवावस्था पूरे बाल्यावस्था ये ऑप्शन मिल रहा है तो आप वहाँ पे पूरे बाल्यावस्था में टिक करेंगे। लेकिन अगर आपको पूरे बाल्यावस्था का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप शैशवावस्था में टिक करेंगे, खिलौने की आयु। नेक्स्ट है अतार्किक चिंतन की अवस्था। अब ये भी आ सकता है चिंतन की अवस्था क्या, इस जो 0 से 5 वर्ष यानी जन्म से 5 वर्ष की जो अवस्था होगी, क्या बच्चे इसमें चिंतन करते होंगे? नहीं करते होंगे। लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि चिंतन नहीं करते होंगे, चिंतन करते होंगे लेकिन उनका कोई तर्क नहीं होगा, यानी अतार्किक चिंतन की अवस्था होगी। कोई भी चीज़ वो सोचेंगे लेकिन उसको वो कोई लॉजिक नहीं होगा। कुछ भी चीज़ अब जैसे कि जैसे चींटियाँ होती हैं, अब बच्चे गिर जाते हैं तो उनको बोलते हैं ना कि देखो हम चींटी आई उसको मार देते हैं, तो बच्चा खुश हो जाता है। तो बच्चे ने सोचा कि हाँ इसको मारा, इसको चोट पड़ गई, अब हम ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन वो एक कोई तर्क तो है नहीं, सोचा जरूर उसने, उससे खुशी मिली। तो इस तरह से अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है आत्म प्रदर्शन की आयु। आत्म प्रदर्शन का मतलब है इस टाइम बच्चे का जो पूरा ध्यान होता है ना खुद पर होता है, दूसरों से उसे मतलब नहीं होता। उसे भूख लगी तो उसे खाना चाहिए, कैसे भी चाहिए, उसे हर चीज़ जो होती है वो। और अगर इस टाइम पे बच्चों को प्यार बहुत करना पड़ता है, उन्हें इग्नोरेंस उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती। हर चीज़ वो अपने लिए, चारों तरफ लोग माँ बाप हो जो भी हो, तो वो चारों तरफ उनकी तरफ घूमते रहते हैं। तो आत्म प्रदर्शन की आयु होती है ये। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति की अधिकता। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में बहुत बार आए कि काम प्रवृत्ति की अधिकता किस अवस्था में होगी, तो ये शैशवावस्था में होंगे। जो सिगमंड फ्राइड है इन्होंने बोला था कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो इसमें काम प्रवृत्ति की अधिकता होती है। अब ऐसा क्यों? देखिए इस समय पे बालक जो होता है माँ का दूध पीता है, तो उस टाइम पे उसकी जो काम भावना होती है वो बहुत अधिकतम मानी जाती है, ऐसा सिगमंड फ्राइड का कहना है। लेकिन इसके कई जो मनोविज्ञानों ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन वैसे इसको माना जाता है। नेक्स्ट है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है बिल्कुल, क्योंकि यही भावी जीवन की आधारशिला है, यही जीवन का आदर्श काल है और यही इसी में बच्चों का निर्माण काल भी है। तो इस तरह जो भी जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं कि शैशवावस्था की क्या क्या विशेषता है वो मैंने यहाँ पे सारे करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रही होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बाल्यावस्था की विशेषता होंगी और उसमें से जितने पॉइंट्स हैं आपको सारे उसको याद कर लेना है। अगर आपको अभी नहीं याद हो फिर से दोबारा वीडियो रिपीट करिए, तो आपको जितनी चीज़ें हैं 2-3 बार जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्योंकि बाल विकास तुरंत समझ में नहीं आता, धीरे धीरे आपको उसे व्यवहार में लाना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए और चैनल को पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।